हेलो फ्रेंड, मैं हूं संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल संदीप मैक क्रिएटर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस फेल होने का मुख्य कारण। क्या क्या कारण हैं जिससे बिजनेस फेल हो जाती है। यदि आप दुकान स्टार्टअप करना चाहते हैं या आपका दुकान नहीं चलती है, कम चलती है, या फिर आपका दुकान खूब चलती है, आप तीनों में से जो भी कैटेगरी में आते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि आपका एक चूक आपका बना बनाया दुकान को बर्बाद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुकान फेल होने का मुख्य 5 कारण है। कारण नंबर 1, आप खुद हैं। यदि आप ये सोच के बिजनेस पे आ रहे हैं या बिजनेस में आ चुके हैं कि मुझे किसी और के अंदर काम नहीं करना है, मुझे खुद का कुछ करना है, और दुकान खोलते ही आप अपने आप को एक बिजनेसमैन समझने लग गए, परंतु सच तो यह है कि आप बिजनेसमैन अभी हैं ही नहीं। आप खुद के लिए एक सिर्फ जॉब क्रिएट किए हैं। आप अभी सेल्फ एम्प्लॉय हैं। आप बड़ी गर्व से कहते हैं ना कि मेरे बगैर तो मेरा बिजनेस चल ही नहीं सकता है, परंतु एक सफल बिजनेसमैन वो होता है जिसके बगैर उसका बिजनेस ग्रो करता है। आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप 6 महीने तक आपके दुकान को छोड़ के रह सकते हैं? आप कहीं 6 महीने के लिए ट्रिप पे जा सकते हैं? आप में से बहुत लोगों का आंसर आएगा, जी नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं। परंतु असल में बिजनेसमैन आप तब बनेंगे जब आपके बगैर आपका कंपनी अच्छा से चले, आपका शॉप अच्छा से चले, तब आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। यदि आप 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने के लिए भी अगर घर से बाहर रह रहे हैं तो भी आपका बिजनेस ग्रो करे, तब आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो अभी आपको ज़रूरत है एक सिस्टम रेडी करने का, एक सिस्टम जनरेट करने का, जिससे आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चल सके, आपके बगैर चल सके और ग्रो कर सके। अब पॉइंट नंबर 2 आता है माल का सही खरीदारी, माल परचेज। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपको बिजनेस में सफल होना है तो माल का सही खरीदारी करना आवश्यक है। यूट्यूब में ही देखिए, बहुत सारे काबिल लोग हैं जो आपको बताएंगे शून्य से बिजनेस स्टार्ट करें और लाखों कमाएं, 50,000 से कपड़ा का बिजनेस स्टार्ट करें और महीने के लाखों कमाएं। और बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो ऐसे मिसगाइड को सही मान करके अपने दोस्त यार से इधर उधर से 50,000, 1 लाख पैसे जमा करते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। आप यूट्यूब में ही देखिए, आपको ये बताएंगे कि दिल्ली में 200 रुपये से जीन्स स्टार्ट, 120 रुपये से जीन्स स्टार्ट। आप इसी तरह का कुछ यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, आप निकल जाते हैं दिल्ली और इसी तरह का माल कुछ परचेज कर लेते हैं और अपना माल जो है उठा के दुकान में ले आते हैं, और वो माल दुकान में आपका पड़ा का पड़ा रह जाता है। आप ये समझिए कि आप जो जीन्स नहीं पहन सकते हैं तो और पब्लिक कैसे पहन सकती है भाई? वो जीन्स वो नहीं पहन पाएगी कोई, और वो आपका दुकान में ही पड़े का पड़े रह जाएगा। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, यदि हम लोकल मार्केट से भी परचेज करते हैं, लोकल दुकान से भी परचेज करते हैं, तो हम एक ही दुकान जाते हैं। मान के चलिए एक बार गए कोई दुकान, 10,000 15,000 का अपना माल परचेज किए, दुकान में लेके आए। अब नेक्स्ट टाइम हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हमें वही दुकान जाना है और वहीं से माल खरीद के अपना दुकान में रखना है। एक गलत तरीका है। माल कभी भी एक ही दुकान से परचेज नहीं करना चाहिए। आप मार्केट जाइए, विजिट कीजिए। सबसे पहले अगर बिजनेस में नए हैं या पुराने भी हैं और ये कॉन्सेप्ट अपनाते हैं तो पहले चेंज कीजिए। आप मार्केट जाइए, विजिट कीजिए, आप देखिए कि किसके पास न्यू कलेक्शन है। आप रेट कंपेयरिंग कीजिए। यदि आप दूसरा दुकान से लाते हैं तो आपके दुकान में वैरायटीज़ होती है, कस्टमर को दिखाने के लिए वैरायटीज़ होती है। एक ही टाइप का आप जीन्स या शर्ट जो भी है, जो भी माल से एक ही तरह का आप नहीं रखेंगे, तो इससे कस्टमर को अलग अलग वैरायटीज़ मिलेगी और कस्टमर का फुटफॉल आपके दुकान में हमेशा बने रहेगी। और तीसरी और बड़ी गलती जो करते हैं वो है ओवर स्टॉकिंग की। ये गलती ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो गद्दी से माल परचेज करते हैं या उधारी माल परचेज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई व्यापारी अगर कोलकाता चले जाता है, आप में से बहुत लोग जाते होंगे कोलकाता या दिल्ली, जाते ही होंगे मंडी से माल परचेज करने के लिए। आप चले गए वहाँ पे, आप ये सोचते हैं कि बार बार कौन आए भाई यहाँ पे भाड़ा लगा के खर्चा करके, माल पसंद आ रहा है ले लो, बहुत सारे ले लो और बेचते रहेंगे धीरे धीरे करके। ये मानसिकता से हम माल परचेज कर लेते हैं, या तो फिर हमें आइडिया नहीं होता है, हम रिटर्न में कुछ लेके नहीं जाते कि हमें परचेज क्या करना है। वैसा सिचुएशन में क्या होता है कि हम माल जो है कुछ 2-4 ये दुकान से, कुछ 2-4 डिजाइन दूसरे दुकान से, ऐसे करके 8-10 दुकान घूमते घूमते हमारा परचेजिंग बहुत हैवी हो जाता है। वो माल दुकान में आ जाती है।
आप महाजन को जैसे तैसे करके आप पैसा दे भी देंगे, और देना ही पड़ता है, चाहे सूद ब्याज लेके देना पड़े, देना पड़ता है, क्योंकि उससे महाजन ठीक बने रहते हैं। इस चक्कर में माल तो आप ले लिए, दुकान में आपका माल भी आ गया। अब उस सीजन में जितना बिकना है बिका, मान के चलिए आप 10 लाख का माल नहीं बिका, आपका 3 लाख का, अब 7 लाख का माल आपका दुकान में स्टॉक रह गया, डेड स्टॉक हो जाएगा। मान के चलिए अगर नहीं बेच पाया तो डेड स्टॉक हो गया, क्योंकि हर 6 महीना में कलेक्शन चेंज होता है। जो हर 6 महीना में बात करें या 3 महीना में बात करें, डिजाइन चेंज होते रहता है, तो समझिए कि वो आपका ओल्ड स्टॉक हो गया। अब वो माल जब तक आप निकालिएगा नहीं, नया माल आप ला नहीं सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो ओल्ड स्टॉक जो है अब धीरे धीरे वो डेड स्टॉक में बदल जाता है, और आपका दुकान का डेड स्टॉक होना मतलब समझिए कि आपका दुकान का फेलियर होना है। आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, गारमेंट्स लाइन में, विशेष करके गारमेंट्स लाइन में ओवर स्टॉकिंग करना ये बिजनेस फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। माल थोड़ा थोड़ा लीजिए, बेच के ख़त्म कीजिए और लेके आइए माल। ये इससे क्या होगा, कस्टमर को आप न्यू वैराइटीज देते रहिएगा हमेशा, और कस्टमर हमेशा जुड़े रहेगा आपसे। अब आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है, आप प्रॉफिट मार्जिन का कैलकुलेशन ढंग का नहीं करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन सेट करने में आप में से बहुत से लोग जो हैं अधिकतर 2 गलतियां करते हैं। पहला क्या करते हैं, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, आप यदि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा मोल भाव होता है, मतलब बार्गिंग होता है, तो आप क्या करते हैं, रेट बहुत ज़्यादा रख लेते हैं। आप रेट ज़्यादा रखते हैं और कस्टमर को बहुत कम कर देते हैं, जिससे क्या है, कस्टमर आपके दुकान पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाता है। कहने का मतलब है कि आप कोई जीन्स 600 में लाएँ और वो जीन्स का रेट रख दिए 1200-1300, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मेरा क्षेत्र में बार्गिंग होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब बार्गिंग करते करते पता चला कि 600 का माल को आपको 700 में बेचना पड़े, कभी 800 भी कमा लिए, कभी 1000 भी कमा लिए। इस चक्कर में क्या होगा कि आपका एक फिक्स रेशियो नहीं बन पा रहा है, और कस्टमर का माइंड आपका दुकान में कुछ सेट हो नहीं पा रहा है। यदि आप 1200 का मतलब जो रेट रखे हैं वो अगर आप 700 में दे दिए, तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम से सीधे आपको हाफ डिस्काउंट करवाएगा, और उससे आप क्या होगा कि कम रेट में बेचिएगा, जिसको आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है कि आपको कस्टमर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाता। दूसरा गलती क्या करते हैं, हम मार्केट का कंपटीशन को देखते हुए क्या करते हैं कि हम दुकान से थोड़ा सा अलग करने का सोच रखते हैं। अब दुकान अलग करने के चक्कर में हम रेट बहुत कम रख लेते हैं। मान के चलिए 600 का कोई जीन्स है और आप कस्टमर को 650 में ही बेच रहे हैं। आप परसेंटेज निकाल के देखते हैं तो 8% में आप काम कर रहे हैं। आप समझिए उस 8% में आपका स्टाफ होगा, आपका दुकान का किराया होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। डेड स्टॉक होता है, वो आपको 100% तय है कि मतलब ओल्ड स्टॉक तो होगा ही होगा। माल 10 का जीन्स लाएँ तो 10 बिकना नहीं है, तो 8% में काम कर रहे हैं, मतलब समझिए कि आप बिजनेस को लॉस में लेके जा रहे हैं, और बिजनेस प्रॉफिटेबल हो नहीं सकता है। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो पता चले कि आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है और आपका बिजनेस एक दिन जाके फेल हो जाएगा। तो विशेष ध्यान रखना है, ना ही रेट बहुत कम रखना है और ना ही रेट बहुत ज़्यादा रखना है। आप एक एवरेज आपका खर्चा, आप लोकेशन को देखते हुए एक प्रॉफिट मार्जिन सेट कीजिए और एक एवरेज सेट कीजिए। अगर वो मार्जिन रखे हैं तो अगर जो लेस करना है 5%, 10% एक एवरेज रख लीजिए, आप उसी पे डिस्काउंट कीजिए कस्टमर को। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करके, ऐसा में क्या होगा, कस्टमर आपके ऊपर कभी ट्रस्ट बना नहीं पाएगा। और एक एवरेज मार्जिन रख के आप काम कीजिएगा तो कस्टमर को ट्रस्ट भी होगा और आपका दुकान से हमेशा जुड़े भी रहेंगे। पॉइंट नंबर 4 आता है डेड स्टॉक। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये डेड स्टॉक को जो है ना, ये दुकान को समझिए बर्बाद करके रखता है। दुकान में लगेगा कि मेरा पूरा माल भरा पड़ा है, और कस्टमर को दिखाइए कोई माल ही पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका ओल्ड स्टॉक है या तो डेड स्टॉक है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ओवर स्टॉकिंग से आप हमेशा बचिए। देखिए, ओवर स्टॉकिंग से होता है कि आपका जो माल नहीं बचा ओल्ड स्टॉक में बदल जाता है। ओल्ड स्टॉक को अगर 1 साल 2 साल छोड़ दें तो डेड स्टॉक हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका कौन सा माल ओल्ड स्टॉक हो रहा है, और जैसे ओल्ड स्टॉक होता है आप कुछ स्कीम लेकर आइए, या तो फिर आप सेल लगाइए दुकान पे और वो माल को निकाल दीजिए। बेशक आपको जो रेट मिले, एटलीस्ट सबका पैसा फंसेगा नहीं, क्योंकि कपड़े का दुकान में लाखों लाख का पैसा फंसता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा डेड स्टॉक का। अब पॉइंट नंबर 5 है बिहेवियर विथ कस्टमर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से सुनने का, समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी देखिएगा आप कस्टमर का बिहेवियर से परेशान हो जाते हैं। कस्टमर ऐसे ऐसे शब्द का यूज करते हैं कि वो आपको इरिटेट कर देंगे। जैसे कहेंगे कि आपका रेट बहुत ज़्यादा है, आपका दुकान का रेट बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में आप मार्केट से रेट कम रखें, फिर भी कस्टमर ये बोलते हैं कि आपका दुकान का रेट बहुत ज़्यादा है। दूसरी बोलेंगे कि और दिखाइए और दिखाइए,
और लास्ट में बहुत सारा दिखा दीजिएगा कलेक्शन, बोलते हैं कि पसंद नहीं है, आपके पास ना कलर है ना रेंज है, आप रेंज मेंटेन नहीं करते हैं। कभी कस्टमर कहने लगते हैं कि यार ये सेम माल तो हम बगल वाली दुकान से इतने में ही खरीदे हैं। यदि आप कस्टमर को डील करते हुए इस तरह का चीज़ों से फेस कर रहे हैं, अब परेशान हो रहे हैं और कस्टमर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बुरी साइन है बिजनेस के लिए। वास्तव में कहिएगा तो ऐसा सिचुएशन पे सबको बुरा लगता है, सब बुरा फील करते हैं। एक्चुअल में तो मार्केट से आप कम रेट रखे हुए हैं, वापस से कस्टमर को नॉलेज नहीं होता है फैब्रिक के बारे में और उस तरह के बातें करते हैं। तो एक सफल बिजनेसमैन जो होते हैं, इस सिचुएशन को डील करने के लिए उनके पास शब्द होती है। वास्तव में बुरा लगता है भाई, जब कस्टमर रिजेक्शन करता है तो वास्तव में बुरा लगता है, क्योंकि आप नया नया बिजनेस खोले हैं। एक तो दिन भर कस्टमर का वेट कर रहे हैं, एक कस्टमर आया 2-4 लेक्चर दे के चला गया आपको, मतलब वास्तव में बुरा लगता है। बट भाई समझो कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है भाई। आजकल पैसे किसके पास नहीं है, सबके पास 5 लाख 10 लाख पड़े हुए हैं, लेकिन व्यापार करना इतना आसान होता है तो सब अपना पैसा डालते और व्यापार में सफल हो जाते हैं। सिर्फ पैसा से सफल हो जाते तो लोग क्या था, पैसा डालते सफल हो जाते। तो व्यापार के लिए भाई चाहिए, उसके लिए क्वालिटी चाहिए आपके अंदर में। तो असफलता जो है ना, आपके अंदर में क्वालिटी डेवलप करता है। आप असफलता से ही बहुत सारी चीज़ें को सीखते हैं। सफलता तो आपके अंदर में घमंड और एटीट्यूड दे जाता है। तो ये सिचुएशन जो है, ये समय जो है, आपको कुछ सिखा रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और सीखने की ज़रूरत है, उसमें रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप रिएक्ट कर रहे हैं तो समझिए कि आप व्यापार नहीं कर पाइएगा। तो आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आप कहिएगा कस्टमर डील करें फिर कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कस्टमर डील कैसे करें। यदि कोई कस्टमर आपके द्वार पे आता है, आपका दुकान के बाहर आता है, आप ज़रूर खड़े हो जाइए, उनको कुछ भी, जो भी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार, जो भी विश करना है विश कीजिए। उनको चेयर तक लेकर आइए और बैठाइए, पहले बैठाइए। और जो एक टेबल फैन होता है ना, टेबल फैन अपने साथ रखा कीजिए, मतलब फैन को उसकी तरफ फेस कर दीजिए और बोलिए कि भैया थोड़ा सा आराम कर लीजिए। उनसे पानी पूछ लीजिए ना, पानी वो नहीं पी लीजिए, पानी वो नहीं पियेंगे, पानी वो नहीं पिलाइए। उसके बाद कस्टमर से पूछिए सर आप बताइए क्या दिखा दे आपको। कस्टमर जो भी देखना चाहते हैं, शर्ट जीन्स जो भी, आप उस जगह पे लेके जाइए, बैठिए आराम से। एक बार समझिए उनका फीलिंग, किस तरह का जीन्स लेना चाहते हैं। रेंज पूछ लीजिए एक बार, सर क्या रेंज में दिखा दे। अच्छा, रेंज के लिए बहुत लोग हिचकते हैं, तो उनसे नॉर्मली ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि सर डेली यूज़ के लिए चाहिए या पार्टी वेयर के लिए चाहिए। अगर डेली यूज़ के लिए बोलें तो समझिए उनको कम रेट का चाहिए माल, आप कम रेट से स्टार्ट कीजिए। अगर कोई कस्टमर बताता है कि मुझे 600-700 800 या 1000 रुपये का जींस दे दो, यदि 800 से 1000 का मांग रहा है तो स्टार्टिंग आपको 700 से करना है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 700 से दिखाना स्टार्ट कीजिए रेंज, 800 900 1000 तक में बढ़िया जींस दिखा दीजिए उनको। यदि उनको वही रेंज में लेना होगा तो वो रेंज से ही माल ले लेंगे। यदि उनको उसमें से पसंद नहीं आ रहा है तो कुछ यूनिक जीन्स जो होगा आप उनको लेके आइए, मतलब कुछ ब्रांडेड जीन्स लेके आइए और उनको बताइए कि सर देखिए एक न्यू अराइवल है, न्यू कलेक्शन आया हुआ है, ये जीन्स मार्केट में 1400-1450 रुपये का बिकता है, सर आपके लिए 1200 का है। देखिए, आप यदि कम रेट लगा के बेचते हैं तो कस्टमर को बताना पड़ेगा कि आप कम रेट में बेचते हैं। यदि आप नहीं बताइएगा, वो कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि मुझे कम में मिला। कस्टमर को पता चलना चाहिए भाई। यदि मान के चलिए एक दुकान आप खोल के रखें, एग्जांपल के लिए बात करते हैं, एक दुकान खोल के रखे हुए हैं, आप एक किनार में सेल लगा के रखा, सेल लगा दिए, बोलते हैं कि 50% मेरा ऑफ है। आप मार्केट में उसको एडवर्टाइज ही नहीं किए, लोगों को मतलब बताइएगा नहीं, तो कैसे जानेगा पब्लिक कि भाई आपके दुकान में सेल लगा हुआ है। इसलिए अगर कोई चीज़ कम में बेचते हैं तो कस्टमर को आपको फील कराना पड़ेगा कि हम आपको मार्केट रेट से कम में बेच रहे हैं। कस्टमर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जो कस्टमर को आप बैठा के उतना सा स्पेशली फील जो करा दिए ना, मतलब उसके लिए बैठा के स्पेशली फैन चला दिए उनके तरफ, पानी पूछ लिए, तो पहली बात तो उनका माइंड में जो नेगेटिविटी है आपके दुकान के लिए वो ख़त्म हो गया। वो आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा है कस्टमर, मतलब वो सही वे में है। अब उनको कस्टमर को कपड़ा दिखा रहे हैं, उससे कनेक्ट हो गए हैं, तो बिल्कुल आप जो बताइए वो समझेंगे और डेफिनेटली आपसे कपड़ा लेके जाएंगे। 1-8% अपवाद होती है, तो मान के चलो भाई 98% आपका वर्क कर रहा है ना, जो आप ट्रिक यूज कर रहे हैं काम वर्क कर रहा है। 2% जाने दो भाई, क्या दिक्कत है। अगर 2% रिजेक्ट भी कर रहा है कस्टमर, उतना करने के बावजूद भी रिजेक्शन करके जा रहा है, आपको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करने का है।
बोले कि भैया ठीक है, नेक्स्ट टाइम आइए, मैं आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा देने की कोशिश करूँगा। आप इस तरह से कस्टमर डील कीजिए, आपको परेशानी कभी नहीं होगी। हाँ, और एक बात ध्यान दीजिएगा, कस्टमर जैसे पसंद करता है कपड़ा को तुरंत से वहाँ से हटवा दीजिए, नहीं तो कस्टमर का माइंड डाइवर्ट होगा, फिर वो इधर उधर करेगा, फिर कुछ नहीं लेगा। इसलिए जैसे हाँ किया कस्टमर आप लेके बिल कराइए। और भी एक विशेष चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप कस्टमर से बहुत ज़्यादा क्लोज मत होइएगा, बहुत ज़्यादा क्लोज होइएगा। जैसे 1-2 बार डील कीजिएगा उससे, वो अगले बार में आपसे उधारी के लिए बोलेगा, और उधारी बिजनेस के लिए एक डेंजर साइन है। आप उधार दिए कस्टमर को, एक बार आदत लगाएं कस्टमर को, आपसे जितना दिन भी जुड़ा रहेगा, जैसे आप उससे मोटा उधारी दिए, समझिए कस्टमर आपसे गायब हो गया। और आपका क्या है, उधारी से आपका जो पैसा का रोटेशन होता है वो रोटेशन रुक गया। इसलिए उधारी से हमेशा बचने की कोशिश कीजिएगा। और आपका बिहेवियर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये बिहेवियर हमेशा बेस्ट रखिएगा, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ है ना, लोग 20 जगह बात करेंगे आपके बारे में। अगर आप में कुछ अच्छा ही है तो वो 2 जगह ही बात होगा, लेकिन नेगेटिव चीज़ है तो वो ज़रूर 20 जगह बात होगा। तो इसलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये व्यापार है भाई, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, कभी रिजेक्शन होगा, कभी अच्छे कमाइएगा, मोटी कमाई होगा। दोनों को एक्सेप्ट करो यार, मज़े से लाइफ को जियो, क्या सीरियस होकर जीना। तो इन्हीं 5 पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स को आप ध्यान रख के चलाइएगा, दुकान व्यापार कीजिएगा, तो आपका व्यापार कभी फेल नहीं होगा, ना ही आपका बिजनेस कभी बंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। बस थोड़ा देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आएगा तो। धन्यवाद।